हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था, समांतर श्रेणी का क्लास 10 का है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। अब हमें टर्म दिया हुआ है 7 13 19, 7 13 19, ऐसे ही आगे बढ़ता गया है। बीच के टर्म नहीं दिए हैं। लास्ट वाला टर्म है 205। अब हमें बताना है कि इसमें पदों का संख्या कितना है। मतलब हमें क्या बताना है कि अगर 7 से लिखते हुए जाएंगे, 7 13 19, 6 के गैप पे हम लिख रहे हैं। अगर ऐसे लिखते हुए 205 जब लास्ट अगर नंबर आएगा तो हमारा ये टोटल पद कितने होंगे, जैसे 1 2 3, ऐसे ये 205 को मिला के कुल कितने पद होंगे। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। अब हम फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है। ए एन इजकल टू क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे एन। एन जो भी हमें निकालना होता है वो टर्म है, सिंपल टर्म में nth टर्म है। तो हमें यहाँ 205 को मालूम करना है कि 205 तक कुल कितना पद है। तो एन क्या हो गया? 205 हो गया nth टर्म। अब इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है, जोड़ एन। एन तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना है कि कुल कितना पद है। एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का गैप है? 13 में 7 घटाइए, 6 का गैप है। 19 में भी 13 घटाइए, 6 का गैप है। कॉमन डिफरेंस है 6। अब ये 7 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस। 205 में 7 घट जाएगा, 198 हो जाएगा। इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सिक्स। एन माइनस वन इंटू सिक्स। अब क्या हो जाएगा? 6 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो 198 को 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब वन ये माइनस में है, इस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? 34। एन क्या हो जाएगा? 34 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमें क्या मिला कि अगर हम 7 से लेके 205 तक लिखे, 6 के गैप पर, तो हमारा ये कुल पद अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा? कुल पद काउंट करने पे आएगा 34। ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दूसरा पार्ट है, सेम मेथड है, आप कर सकते हैं। बस इसमें फर्क क्या होगा? ये जो डी आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि बाद वाला टर्म कम है और पहला वाला टर्म ज्यादा है। अब पूछ रहा है कि क्या एपी का एक ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका पद -150, इस अगर श्रेणी को हम आगे लिखते जाएं तो इस श्रेणी में -150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और क्यों नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। अब देखिए सिंपल, क्या हमारा दे रहा है, देखिए क्या क्या टर्म है। 11 8 5 2, कितना है? 11 8 5 2। ऐसे ही सीरीज चल रहा है, 3 3 घटते जा रहा है। पूछ रहा है ऐसे ही आगे चल के -150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक, अब सारा नंबर तो नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ 11 है, 8 है, फिर 5 है, 3 3 का गैप है, तो बीच वाला 9 10 तो नहीं आ रहा है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि -150 इस सीरीज को अगर लिखें तो आएगा या नहीं आएगा। तो मेथड विल रिमेन सेम। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, बेसिक से जानना हो तो। ए एन है हमारा -150, पहला टर्म है 11 जोड़ एन माइनस वन। एन तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, एन माइनस वन कितने पद है नहीं मालूम है। कॉमन डिफरेंस कितने का गैप है? दूसरे में से पहला पद घटाइए, 8 में से 11 गया, क्या? -3। कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। अब ये गुना, इसको ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस, -161 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? एन माइनस वन इंटू -3। ठीक, अब ये 3 है गुना में, यहाँ 3 क्या है? कुछ नहीं है, मतलब गुना है। ये इधर आएगा, भाग में हो जाएगा।
161 बट्टा -161 बट्टा -3। ठीक, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 3 से देखिए 161 कटेगा कि नहीं, 3 पचे 15, 1 1 11, 3 तिया 9। पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है मतलब कि n पूरा संख्या नहीं आ रहा है, फुल टर्म नहीं आ रहा है, n अगर पूरा पूरा पद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि -150 इस सीरीज में नहीं आएगा। ठीक है, अगर n का मान एक पूर्ण संख्या होता, पूरा पूरा संख्या कुछ भी आता, तब हमारा क्या होता, ये इस टर्म में आता, इस सीरीज में ये आता। अगर n का मान डेसिमल में दशमलव में आएगा मतलब ये वाला पद इस सीरीज को लिखेंगे तो -150 इस सीरीज में कहीं भी नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। ठीक, अब देखिए, हम कुछ ना, आराम से हमें जो कह रहा है हम मानेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 31वां पद निकालना है, 11वां पद दिया है 38, 16वां पद 73। 11वां पद क्या होता है को हम कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी पद को ए एन nth टर्म को ए एन दिखाते हैं, तो 11वां पद को क्या लिखाएंगे, दिखाएंगे A11। क्या दिखाएंगे, A11। तो A11 का मान दिया हुआ है कितना, 38। और क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर ऑफ पद, 16वां पद दिया है 73, 16वां पद दिया है हमारा 73। ठीक, अब हम लिखते जाएंगे। एन क्या होता है, इसमें फॉर्मूला लगाइए, एन इजकल टू A11 दिया इजकल टू A+n-1 × d, यही होता है। n तो हमें मालूम ही है, 11वां पद है, तो A+11-1 × d, ये हमारा आ गया एन, ए 11वें टर्म का मान हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन 11वें टर्म का A11 का मान तो दिया ही है, 38 हमें दिया है। 38 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं मालूम है, प्लस यहाँ 11 में एक गया 10d, क्या हो गया, 10d हो गया। ऐसे ही इधर वो फॉर्मूला लगाएंगे, A16 इजकल टू A+16-1 × d, तो ये हमारा आ जाएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, 73 इजकल टू A+15d, ए प्लस कितना, 15d। सिंपल तरीका, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको समझ आ ही गया होगा। फॉर्मूला क्या है, A+n-1 × d है, n में एक कम कर देना है। तो अगर 16वां टर्म है तो 16 में एक कम कर दीजिए, 15d, कितना आ जाएगा, 15d। जो भी टर्म पूछेगा उसमें A+1 कम करके d लगा देना है, तो ये आ गया। अब हम इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, 38 में 73 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -35। क्या आ जाएगा, -35 इजकल टू, यहाँ देखिए ए से तो कट गया, 10 में से 15 माइनस हुआ, क्या आया, -5d आया। अब d गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, बट्टा -5, 5 सते 35। d का मान क्या आ गया, 7 आ गया। d का मान क्या आ गया, 7 आ गया। जब d मालूम हो गया तो हम तो ये निकाल ही सकते हैं, कैसे, ये क्या होगा, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, 38 इजकल टू A+ कितना था, 10d, कितना था, 10d, 10 × d का मान क्या आया है, 7, तो 10 सते 70, 38, और ये 70 आया है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 - 70 इजकल टू ए आ गया, माइनस कर देंगे, -32। पहला टर्म क्या आया, -32, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए हमारा आ गया -32, डी आ ही चुका है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 31वां पद, तो 31वां पद हम बता देंगे। A31 क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, A+n-1 × d, A+n तो 30 है, 31 है, 31 - 1 30d, क्या हो जाएगा, A+30d। पहला टर्म है -32, प्लस में 30 × d, d क्या है, d है हमारा 7।
ठीक है। अब -32 प्लस में 30 सते कितना आ गया, 210। क्या आ गया, 210। 210 में 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 178। क्या आ जाएगा, 178। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम करते जाएंगे। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। क्या है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। 29वां पद निकालना है। सेम क्वेश्चन है। एपी में कितना पद है, टोटल 50 पद है। कितना पद है, एन है 50, टोटल पद है 50। ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा पद दिया हुआ है, तीसरा पद 12 है, तो ए3 निकालना तो हमें मालूम ही है। ए3 क्या होगा, a+2d। अब मैं सीधे लिख दे रहा हूं, जो भी यहाँ टर्म रहेगा उसमें एक घटा के डी लिख देना है। इसका मान, थर्ड टर्म का मान 12 दिया हुआ है, 12 इक्वल टू a+2d। और क्या दिया हुआ है, कितना, क्या कह रहा है, अंतिम पद 106 है। तो अभी हमें लिखा है कि कुल पद कितना है, 50 है। तो अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद a50। a50 क्या है, a+49d। a+49d। ठीक है। a+49d का मान 106 आ गया। 106 इजकल टू a+49d। अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वैसे ही सेम मेथड लगा के, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं। फिर 29वां पद पूछ रहा है, तो a29 निकाल दीजिएगा। ए डी का तो वैल्यू निकला ही रहेगा, a+28d करके आप वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कि सीएपी के तीसरा और नौवां पद क्या है, 4 और -8 है। क्या है, तीसरा और नौवां पद 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पद, अब मैं सीधे लिखूंगा, तीसरा पद है 4। क्या है, तीसरा पद मतलब क्या, a3 क्या होता है, a+2d। a+2d का मान क्या है, 4 है। 4 जो है ये दिया हुआ है तीसरा पद का। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है नौवां पद -8 है, a9। नौवां पद कितना है, क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से, a+8d। इसका मान दिया हुआ है कितना, -8 आ गया, a+2d। a+2d। ठीक, a+8d, नौवां पद है, a+8d आ गया -8। अब हम इसको इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 और 8 12 बराबर क्या आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 2d है, 2 - 8 -60। क्या आ गया, -6d। -6d 12 आया, डी कितना हो जाएगा, 12 को -6 से भाग दे देंगे, -2। डी कितना आ गया, -2। जब डी आ गया तो इधर फॉर्मूले में रख देंगे, डी आ गया तो फॉर्मूला में रख देंगे। 4 इजकल टू a+2d था, a+2d, 2 इंटू डी कितना है, -2 आया है। अब ये क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू a-4। a-4 ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया 8। a का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। a आ गया है, d आ गया है, हमारे पास क्या आ चुका है, a आ चुका है 8, d-2 मालूम ही है। हमें क्या बताना है, कौन सा पद जीरो होगा, क्या होगा, कौन सा पद जीरो होगा। तो हमें नहीं मालूम कौन सा पद जीरो होगा, तो हम मान लेंगे नहीं मालूम पे nth टर्म। हमने क्या मान लिया कि nवां पद जीरो होगा, nth टर्म जीरो होगा, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। a+n-1 इंटू डी। अब nth टर्म कह रहा है क्या है, जीरो है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन सा टर्म जीरो होगा। nवां पद जो हमने मान लिया जीरो है, a जोड़ n-1 इंटू डी। a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 8 है, प्लस n-1
इंटू में डी कितना है -2 है। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। -8 इजकल टू n-1 इंटू -2, n-1 इंटू -2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में आ जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। 4 इजकल टू n-1, क्या आया, n-1। ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस होगा, n का मान 5 होगा। क्या होगा, n का मान 5 होगा। मतलब उस सीरीज में अगर पांचवा टर्म लिखेंगे तो वो 0 आएगा। क्या होगा, पांचवा टर्म लिखेंगे वो 0 आएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करिए, ये क्या था, ये था हमारा 8, और डी कितना था, डी था -2, मतलब 2 2 घट रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, 2 घट जाएगा 6, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 0। देखिए 0 कितना नंबर टर्म है, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म जो है वो क्या है, 0 है। मतलब हमारा कैलकुलेशन और सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीएपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। सार व अंतर मतलब डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कह रहा है हम लिखते जाएंगे। हमारे पास 2 3 ही गिने चुने फॉर्मूले हैं। पहले 10वां टर्म का बात कह रहा है, तो 10वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म होगा ए प्लस 9d। एक कम करके डी लिख देना है जो भी टर्म पूछा जाए। 17वां टर्म का बात कर रहा है, 17वां टर्म क्या होगा, ए प्लस 16d। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें से 7 अधिक है। 17वां पद क्या आया, ये 10वां पद क्या आया, ये 7 अधिक है। ये क्या है, इससे 7 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, या कहें कि इन दोनों को घटाने पे 7 आएगा, एक ही बात है। 17वां पद कह रहा है ए प्लस 16d जो है, इसका मान कितना है, 7 ज्यादा है किससे, तो 7 प्लस कर देंगे, किससे ज्यादा है, 10वें टर्म से, मतलब ए प्लस 9d से। जो कह रहा था हमने उसको इक्वेशन में लिख दिया। अब देखिए ए और ए से एक कैंसिल समझिए, इधर 9d को इधर ले आएंगे, 16 माइनस 9, 7d इज इक्वल टू 7 आ गया। तो डी का मान क्या आया, 1 आया। डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यही हमें बताना भी था, डी का मान हमें बताना था, निकल गया, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा, कौन सा पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसको मैं आपको मेथड से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक में भी समझने के हिसाब से भी बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझना है। 3 15 कितना, 3 15 27 39, ये सीरीज चल रहा है आगे। कह रहा है इसका कौन सा पद जो होगा, इसका मान लीजिए 54वां पद होगा, कुछ 54 नंबर वाला पद, 54 टर्म। कह रहा है कौन सा संख्या जो होगा, कौन सा पद जो होगा इसके 54वें पद से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। ठीक, तो पहले हम भूल जाते हैं, बाकी कुछ हमें नहीं मालूम। 54वें पद का बात आया है, तो इसका हम इस सीरीज का 54वां पद निकाल लेंगे। A54 क्या होगा, 54वां पद ए प्लस 53d। एक कम करके हम डी लिखते हैं, 53d। ए क्या है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी, डी कितना है, 12 है। डी कितना है, 12 है। अब क्या आ गया, 53 इंटू 12, 530, और 106 कितना, 636, 636 और 3 639। क्या आ गया, 639। 54वां पद आ गया 639। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा पद जो होगा वो 54वें से 132 ज्यादा होगा।
तो 54वां पद तो 639 है, इससे 132 ज्यादा क्या होगा, तो जोड़ दीजिए। इससे 132 ज्यादा होगा 771। कितना आया, 771। तो ये कौन क्या पद होगा, वो तो हमें निकल गया कि वो 54वें पद से 132 ज्यादा कौन सा संख्या होगा, ये निकल गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा संख्या 54वें पद से 132 अधिक है। कह रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा पद, कितने नंबर वाला पद जो होगा वो 54वें से 132 ज्यादा होगा। तो हमें तो मालूम हो गया कि वो संख्या क्या है, 771 है, जो 54वें से 132 ज्यादा है। लेकिन 771 इस सीरीज का कितने नंबर वाला पद है, अगर हम ऐसे लिखते जाएं एक दो और गिनते जाएं 1 2 3 4, तो ऐसे कितने नंबर वाले पद पे 771 आएगा। तो इसके लिए फिर वही तरीका, एन क्या, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 771। 771 nth टर्म है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है हमारा कितना, पहला टर्म है 3, जोड़ हमें एन तो निकालना ही है, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 12। अब क्या है, 771 में 3 768, और ये 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 12×6 = 72, 64 आ गया। एन माइनस वन का मान आ गया 64। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब इस सीरीज को अगर लिखें, क्या, इस सीरीज को अगर लिखें तो 65वां नंबर पे कौन सा पद आएगा, 771 आएगा। अब ये तो हो गया मेथड से। मैं आपको अगर एक सिंपली अगर इसको सॉल्व करना होता, मैं कुछ नहीं करता, सिंपली इसको आंसर निकाल देता। कैसे, देखिए, 54वां पद जो भी हो हमें नहीं मालूम करना, ये हमें मालूम है कि 54वें पद से कितना ज्यादा है हमारा, 132 ज्यादा है, जो हमें निकालना है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 12 12 का है। 15 में 3 गया 12, 27 में, मतलब डी कितना है 12, डी है 12। तो 132 को सिंपली 12 से भाग दे दीजिए, तो 132 को 12 से भाग दे देंगे, क्या 11 आएगा, क्या आएगा 11। मतलब 54वें पद के 11 बाद हमारा ये संख्या आएगा। तो 54 और 11 कितना आ जाएगा, 65वां पद जो होगा वो 771 होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।